एंड वेलकम टू वेलबींग टॉक्स विथ मी नेहा। आज फिर मैं आपके सामने हूँ अपनी कहानियों के पिटारे में से एक नई कहानी आपके लिए लेकर। पर ये कहानी मैं आगे सुनाऊँ उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियाँ आप आगे भी सुनते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करेंगे कहानी। तो ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जो कि एक पहाड़ पे बसे हुए एक गाँव में रहती है। रोज वो लड़की शाम को जब खेलने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है, अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है, तो उसका ध्यान जाता है दूसरी तरफ बसे एक गांव पे। एक पहाड़ पे एक दूसरी तरफ एक गांव होता है जहां पर वो देखती है कि जब सूरज की किरणें उस गांव पे पड़ रही हैं तो वो गांव कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है सारे घर सोने के बने हैं और सूरज की किरणों में वो गांव बहुत सुंदर लगता है। उसे लगता है काश मेरा गांव भी ऐसा होता, काश मेरा घर भी उतना सुंदर होता जैसे वहां के घर है। तो ऐसा रोज होता है। वो लड़की एक जगह पे जाके खड़ी होती है, शाम में सूरज की रोशनी में उस गांव को, उस सुंदर से गांव को देखती है और सोचती है काश मेरा गांव भी इतना अच्छा होता, काश मेरा घर भी इतना सुंदर दिखता। धीरे धीरे जब समय बदलता है, आगे बढ़ता है, वो लड़की साइकिल चलाना सीखती है और एक दिन जब थोड़ी बड़ी होती है, अच्छे से साइकिल चलाना सीख लेती है, तो अपने मम्मी पापा से पूछती है कि मैं ना वो दूसरे पहाड़ पे जाके उस गांव को देखना चाहती हूँ, सुंदर गांव को देखना चाहती हूँ, क्या मैं जाऊँ? उसके पापा मम्मी बोलते हैं ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो। सुबह सुबह वो लड़की अपने सारे दोस्तों को साथ लेके बोलती है कि चलो आज हम बहुत दूर साइकिल चलाने जाएंगे, आज हम उस पहाड़ तक जाएंगे। सारे दोस्त शुरू हो जाते हैं साइकिल चलाना। साइकिल चलाते 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 जब वो गांव में पहुंचते हैं तब तक शाम होना शुरू हो जाती है। गांव में जब एंटर करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या, ये गांव तो उतना सुंदर नहीं है जैसा कि हमारे गांव से दिख रहा था, हमारे पहाड़ से दिख रहा था। पेड़ पौधे भी इतने कम हैं, घर टूटे फूटे हैं, खिड़कियों में कांच नहीं है और सबसे बड़ी बात, वो उसके गांव के जो लोग उनको प्यार से बुलाते थे, प्यार करते थे, ऐसा इस गांव के लोग नहीं हैं। जब लड़की वापस मुड़ती है और अपने गांव की तरफ देखती है तो ये क्या, सूरज की रोशनी पहाड़ के दूसरे तरफ पड़े उसके गांव पे पड़ रही है। सूरज की रोशनी में वो गांव बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सोने का गांव है, सोने के घर हैं, बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, हरियाली दिख रही है। वो गांव तो सबसे सुंदर गांव है, सबसे ब्यूटीफुल। ऐसा घर जिसे वो हमेशा चाह रही थी वो तो उसके सामने ही है, वो वहीं तो रहती थी। और वो रियलाइज करती है कि आज तक वो जिस खूबसूरती के पीछे भाग रही थी, जिस सुंदर से घर, सुंदर से गांव के पीछे अभी तक इतने सालों से भाग रही थी, वो तो उसके पास में ही था, उसके सामने था, पर उसे दिखा नहीं। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? बहुत बार हम ऐसे ही चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। हम सोचते हैं काश हमारे पास भी ऐसा जॉब होता जैसा कि उसके पास है, काश मेरा घर भी वैसा होता, काश मेरे बच्चे इतने अच्छे होते जैसे उसके हैं। और ऐसे बहुत सारे काश के पीछे भागते भागते हम वाकई में हमारे पास जो है, हमारी जो खुशियाँ हैं, उन्हें महसूस करना छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि असली खुशियाँ तो हमारे पास ही हैं, हमारे अंदर ही हैं। हमें एक बार इनको देखना ज़रूरी है। बट हम इन सब चीज़ों के पीछे भागते भागते ये महसूस करना, ये सोचना छोड़ देते हैं कि जो हमारे पास है शायद वो किसी और का ड्रीम होगा। शायद हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारी लाइफ देख के कोई और भी यही सोच रहा होगा कि काश जो इनके पास है वो मेरे पास होता। तो आज इस कहानी के साथ एक बार अपने मन के अंदर झांकिए कि आप किसके पीछे भाग रहे हैं। क्या वाकई में वो सच्चाई है या इल्यूजन है? और अगर इल्यूजन है तो हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो तो हमें मिलेगा ही नहीं। खुशियाँ जिनके पीछे हम भाग रहे हैं शायद वो हमारे पास ही हैं, हमारे आसपास ही हैं। तो प्लीज़ अपने अंदर झांकिए और अपनी खुशियों को पहचानिए और अपनी असली खुशियों के साथ में अपनी ज़िंदगी जिए। इसी के साथ आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कोशिश रहेगी आपके सामने फिर से ऐसी ही खूबसूरत दिल को छूने वाली कहानी लाने की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।